हेलो, कैसे हो आप लोग। और ये मैंने छोटी सी सीरीज चालू की जिसमें एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा और 5-6 मिनट के अंदर आपको टॉपिक पूरा अच्छे से आ जाएगा। ये नीट के लिए बहुत एसेंशियल है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसे कहते हैं स्पंजेस। स्पंजेस के साथ इनको कहते हैं पोर बियरर्स। पॉरीफेरा नाम में ही पोर आ रहा है। इसके बाद जनरली मरीन होते हैं, जनरली लिखा है, जनरली मरीन, ऑलवेज मरीन नहीं लिखना क्योंकि फ्रेश वाटर भी होते हैं। जनरली मरीन। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब बायलेटरल या ऐसे कोई भी सिमेट्री में इसे नहीं बांट सकते, एसिमेट्रिकल। इसके अलावा सेलुलर होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये। इसके बाद टिश्यू आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम आता है, तो ये सेलुलर है। इसके बाद कैनाल सिस्टम होता है इसके पास। कैनाल सिस्टम भी पता है 3 टाइप के होते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं पॉरीफेरा को कैनाल सिस्टम की बेसिस पे 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर दो, तो 3 पार्ट कौन से होंगे? पहला है एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन, जो मैंने लिख लिया है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। अब इन तीनों के एग्जाम्पल भी जानने जरूरी है क्योंकि नीट में यूजुअली एनसीईआरटी से आता है, लेकिन वो 1% जो बाहर से आएगा उसके लिए। एस्कॉन का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकॉन का लगता है मैं ल्यूको होगा, लेकिन नहीं, एस्कॉन का होता है ल्यूकोसोलेनिया। साइकॉन का होता है साइकॉन और ल्यूकॉन का होता है स्पॉन्जिला। ल्यूकॉन का एग्जांपल स्पॉन्जिला, एस्कॉन का ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन का साइकॉन। अब इसमें एस्कॉन जो है वो सबसे सिंपल होता है और ल्यूकॉन जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। ऑस्टिया होता है, ऑस्कुलम होता है और बॉडी कैविटी होती है। ये सारा कैनाल सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। तो ऑस्टिया ऑस्कुलम को कैसे समझोगे? ऑस्टिया वो है जिसके अंदर पानी घुसे, ऑस्टिया के अंदर पानी आता है। ऑस्कुलम क्या है? जहां से बाहर जाता है पानी। ऑस्कुलम से पानी बाहर जाएगा, ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा और बीच में बॉडी कैविटी है जहां से पानी मूव होगा। ठीक है, ये 3 चीज समझ गए। अब आगे आते हैं स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन। ये होता है इसमें एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि सेलुलर होता है। वो स्केलेटल सिस्टम बनता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन से। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन स्केलेटन। अब हमारे डाइजेशन की बात करते हैं क्योंकि खाना तो खाएगा, लिविंग है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खाना खाएगा तो डाइजेशन कैसा होगा? इसका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। अब ये बहुत विचित्र बात लगती है क्योंकि ये है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही कह रहा हूं कि नहीं? सेलुलर लेवल है इसकी बॉडी मॉर्फिज्म का। जब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये, तो डाइजेशन इंट्रासेलुलर कैसे हो रहा है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है इसका ये बॉडी कैविटी और वाटर सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम जो है, कैनाल सिस्टम हेल्प करता है इसके डाइजेशन में। फूड अंदर आएगा ऑस्टिया से, फूड पार्टिकल्स पे टूट पड़ेगा बॉडी कैविटी में और ऑस्कुलम से रिमेनिंग वाटर और एक्सक्रीटा बाहर चला जाएगा। उसके बाद डाइजेशन इंट्रासेलुलर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट अब है हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के एग्जांपल्स में कौन कौन आता है? अर्थवर्म भी आता है, स्पॉन्जेस भी आते हैं, वो सारे आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद ऑस्कुलम बता दिया, ऑस्टिया बता दिया, बॉडी कैविटी हो गया। एस्कॉन सिंपलेस्ट था, ल्यूकॉन सबसे कॉम्प्लेक्स था। अब आए क्वेनोसाइट्स में। अब चैनोसाइट्स बोलते हैं कुछ लोग इसे, चोएनोसाइट्स पता नहीं क्या। क्वेनोसाइट्स इनको कहते हैं कॉलर सेल्स। कॉलर, कॉलर कहां होता है? गले के आसपास। तो कॉलर सेल्स क्या करते हैं? लाइन करते हैं कैविटी को। ठीक है, इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा बॉडी के। इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लार्वल स्टेज आती है, लार्वा की स्टेज आएगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है? बच्चे से सीधा एडल्ट बन जाते हैं, कोई लार्वा वगैरह की स्टेज नहीं आती, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। लास्ट में हम थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने बहुत खूबसूरत नहीं बनाए लेकिन इफेक्टिव बनाए हैं। एक तुम्हें दिखेगा ऐसे टाइप का, अब ये ऊपर जो छेद होता है ना, इसको कहते हैं ऑस्कुलम, ये याद रखना। एक तुम्हें दिखेगा ऐसा और एक तुम्हें दिखेगा ऐसा डंडे पे लगा हुआ और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे निकली हुई है। एक में ट्विन टावर जैसे बने हैं, एक मोटा सा है बेस पे चिपका हुआ
और एक क्या है, डंडे पे लगा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें निकली हुई है। तो इन तीनों को क्या क्या कहते हैं? जो ऐसा है मोटा सा, इसको कहते हैं यूस्पॉन्जिया। यू कैसा है भैया? मोटा सा। यू अच्छा नहीं है बिल्कुल, यूस्पॉन्जिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइकॉन। ट्विन टावर जैसा जो था उसको कहते हैं साइकॉन, साइकॉन, यूस्पॉन्जिया, साइकॉन। और इसको क्या कहते हैं? जो डंडे पे चिपका हुआ है, बहुत सारी चीजें निकली हुई है, इसे कहते हैं स्पॉन्जिला। दोबारा देखो, मोटा वाला जो था यूस्पॉन्जिया, ट्विन टावर वाला जो था साइकॉन, और ये जो था डंडे पे चिपका हुआ, इसे कहते हैं स्पॉन्जिला। इसके साथ तुम्हारे बेसिक एग्जांपल्स खत्म हो गए। आओ अब हम देखते हैं कीवर्ड्स क्या यूज किए इन्होंने। तो यहाँ पे कीवर्ड्स अगर तुम देख लोगे तो माइंड मैप बनाने में इजी हो जाता है। सबसे पहली बात, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस बोलते हैं, ठीक बात है। पोर बियरर्स यूज हुआ है। जेनरली मरीन, जेनरली इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जोसील होती है यहाँ पे, सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील कहते हैं। ये बॉडी कैविटी जो है ये स्पॉन्जोसील। इसके बाद स्पॉन्जोसील है वेर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से बाहर आ रहा है। ऑस्टिया से अंदर जा रहा था, ऑस्कुलम से बाहर आ रहा है। अब आगे देखते हैं, कैनाल सिस्टम है, वाटर एंटर करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ऑस्टिया होते हैं। एस्कॉन सिंपलेस्ट होता है, ल्यूकोसोलेनिया एग्जाम्पल है। एस्कॉन सिंपलेस्ट, ल्यूकोसोलेनिया एग्जाम्पल है। साइकॉन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स, साइकॉन एग्जाम्पल है। साइकॉन कौन सा इन तीनों में से? ये वाला, ट्विन टावर वाला। और ल्यूकॉन सबसे कॉम्प्लेक्स है, इसका एग्जाम्पल था स्पॉन्जिला। इसके अलावा और थोड़े कीवर्ड्स देखते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। खाना ले लेता है, रेस्पायर करता है और वेस्ट फेंक देता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है। कैनोसाइट्स, कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील, बॉडी कैविटी को लाइन करते हैं कॉलर की तरह। कैनाल्स को लाइन करते हैं। बॉडी सपोर्ट होती है स्पिक्यूल से स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल स्पॉन्जिन फाइबर से। हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल एक ही में, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब इंपॉर्टेंट बात है जो रह गई थी, एसेक्सुअली ये करते हैं रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट से, कॉमन सेंस थी, गैमीट फॉर्मेशन होगी सेक्सुअल के लिए। अब यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जाएगा वहां लार्वा पैदा हो जाएगा। स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, फ्रेश वाटर में जो पाए जाते होते हैं स्पॉन्जिला। तभी यहां लिखा था जनरली मरीन, जनरली मरीन, क्योंकि फ्रेश वाटर वाले हैं स्पॉन्जिला। साइकॉन, साइफिया, SCYPHA, साइफिया बोलते हैं। यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। इसके अलावा तीन और चीजें देख लो। यूप्लेक्टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला होता है वीनस फ्लावर बास्केट। हायलोनिमा, HYALONEMA, हायलोनिमा, ग्लास रोप स्पॉन्ज। क्लियोना, बोरिंग स्पॉन्ज। ठीक है, इसके साथ तुम्हारे स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा खत्म हो गया।